नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कुटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो अपने अनुभव के आधार पर जो भी मुझे अनुभव आते हैं उसके ऊपर से मैं अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज हम बात करें एक रहस्यमय त्रिकोण के बारे में। अगर ये त्रिकोण समझ में आ गया, आपको एकदम समझ में आ गया कि सुख क्या है, क्या करने से हम सुखी हो सकते हैं, ये रहस्य आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वो रहस्यमय त्रिकोण क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो असल में देखा जाए तो वेद के हिसाब से देखा जाए तो त्रिकोण इस तरह से बनता है, और योग की दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ 3 ही चीज मौजूद है। तो कौन सी 3 चीज है? सबसे पहले तो परमात्मा। परमात्मा है ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज बिना किसी के किए बिना नहीं हो सकती। जैसे कि कोई मकान है तो उसका बनाने वाला जरूर होगा। अपने आप ईंटें हवा में उड़ी, एक जगह पे ठीक से एकदम ठीक व्यवस्थित हो गई और मकान बन गया। क्या कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता। मतलब जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो किसी में से उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा अगर कोई है जो सबसे पहला है, वही परमात्मा है। तो कहने का मतलब ये सृष्टि चक्र के ब्रह्मांड के नियमों के बाहर वो होते हैं। तो दूसरा तत्व कौन सा है? पहला तत्व है परमात्मा, ठीक है। अब दूसरा तत्व हम जानने की कोशिश करें तो दूसरा तत्व कोई नहीं है, मैं खुद हूं। दूसरा तत्व मतलब आप खुद हो। जब आप बोलते हो मैं, तो आप ही दूसरे तत्व हो। तो आप कहोगे दूसरे तत्व मतलब सब लोग अपने आप को अंदर से शुद्ध और पवित्र आत्मा एक तत्व मानना चाहिए। तो कहने का मतलब मैं हूं तो ये पूरा जगत दिख रहा है, मैं नहीं हूं तो पूरा जगत नहीं है। तीसरा तत्व कौन सा है? तो पूरी दुनिया। अब दुनिया कौन सी है? तो शरीर से बाहर जो कुछ भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पूरा जगत में आता है, पूरी दुनिया में आता है, पूरे ब्रह्मांड में आता है। तो मतलब ये शरीर के अलावा कुछ भी है, चाहे आपके पास कार है, बाइक है, पत्नी है, बीवी है, बेटा है, सब जगत का हिस्सा है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं अपने शरीर के अलावा, मैं और शुद्ध और पवित्र आत्मा और शरीर के अलावा जो कुछ भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पूरा जगत है, ऐसा वेद में बताया गया है। इस तरह से आप अगर कहोगे तो आप मैं हो, उसके बाद सब कुछ जो आप देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, पूरे जगत के एरिया में आता है। मैं भी आपके लिए जगत हो और आप भी मेरे लिए जगत हो। तो कहने का मतलब 3 ही तत्व बचे। पहला तत्व कौन? परमात्मा। दूसरा तत्व कौन? कि मैं कौन हूं वो तीसरा तत्व क्या है? तो पूरा जगत। तो इन 3 तत्वों से पूरी सृष्टि चल रही है, इन 3 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो अब हमें देखना है कि मेरे जीवन में सुखी किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि परमात्मा क्या है, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा। वो जो है वही परमात्मा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो पहले भी हो, आज भी हो और भविष्य में भी रह जाए, वो परमात्मा। तो कोई भी इंसानी शरीर, कोई भी वस्तु परमात्मा नहीं हो सकता। और परमात्मा सतत स्वरूप चेंज करते रहता है। परमात्मा को एक स्वरूप में, एक जगह पे एक ही प्रकार के नहीं देखा जा सकता। परमात्मा आपके सामने भी आ जाए तो अलग स्वरूप में होंगे। जिस स्वरूप को आप मानते हो उस स्वरूप में न भी हो, अलग स्वरूप में हो सकते हैं। तो परमात्मा पहले भी थे, आज भी और भविष्य में होंगे। मतलब वो इंसानी शरीर के बाहर है, इतना समझ में आता है। तो कहने का मतलब इंसान के समझ के भी बाहर है। तो अब बात बची, हमें जीवन में अगर दुख है किसी भी प्रकार का, दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक दुख, एक होता है मानसिक दुख, एक होता है आध्यात्मिक दुख। शारीरिक दुख मतलब शरीर से कोई भी पीड़ा हो, शरीर में कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, तो उसको शारीरिक दुख कहते हैं। मानसिक दुख मतलब शरीर ठीक है लेकिन कोई ना कोई जीवन में समस्या है जिसकी वजह से दुख है। और तीसरा तत्व आध्यात्मिक दुख है। अगर शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, फिर भी ऐसी बेचैनी लगती है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का रहस्य क्या है, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, परमात्मा कौन है, ये ज्ञान जब तक नहीं मिलता वो इंसान दुखी रहता है। वो तीसरा आध्यात्मिक दुख कह लेते हैं। तो 3 प्रकार के दुख है। एक इंसान, एक प्रॉब्लम शरीर में हो तो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है। दूसरा दुख हो तो उसको साइकेट्रिस्ट या समझदार इंसान उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुख दूर करने के लिए इंसान को साधना करनी पड़ती है। उसका वो दुख कोई दूर नहीं कर सकता, उसको सतत साधना के माध्यम से ही वो तीसरा दुख उसका जाएगा। और एक समर्थ गुरु जब तक जीवन में नहीं आते उस दुख को दूर नहीं कर सकते। ये सब रहस्य
ना कोई डॉक्टर बता सकता है, ना कोई मनोचिकित्सक बता सकता है। वो सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये रहस्य खोल लिए। तो वो सच्चे तपस्वी गुरु ने उस रहस्य को जान लिया है और वही वो रहस्य आपको बता सकते हैं। पर आप लायक हो तो ही वो रहस्य का उद्घाटन करेंगे, वरना नहीं हो सकता। तो आपको पात्र बनना पड़ता है, आपको शुद्ध बनना पड़ता है, तभी हम इस रहस्य को जान सकते हैं। तो हर प्रकार के जीवन में, अब जीवन में जो दुख उत्पन्न होते हैं, तो दुख का हम इसका आंसर ढूंढते हैं दुनिया के अंदर। सबसे हमें लगता है अगर वो चीज़ मुझे मिल गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर वो इंसान मुझे मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर ये मेरा दोस्त हो गया तो मैं सुखी हो जाऊँ, अगर ये काम मुझे मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊँ, कुछ भी अगर ये मुझे मिल गया, ऐसा हो गया, ऐसी स्थिति बन गई तो मैं सुखी हो जाऊँगा, ऐसा हम जानते हैं। तो हम दुख से भरे हुए, तो हमें हर प्रकार का दुख है, तो इस दुख के कारण हम उसका सुख, दुख का विपरीत सुख, हम दुनिया में उसका इलाज ढूंढते हैं। अगर वो मिल भी जाए तो हमें लगता है यस मेरा काम हो गया। पर याद रखना, जो भी सुख आप प्राप्त करते हो वो सतत घटते जाता है। आपको अभी अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ, पर ये वेदों के सिद्धांत के हिसाब से है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सुख देती है तो पहले 100% सुख देगी, फिर दूसरे दिन आप इसका इस्तेमाल करोगे, उससे बात करोगे, उसके साथ रहोगे, धीरे धीरे वो सुख 90% हो जाएगा। फिर थोड़े दिन और रहोगे, उसका यूज़ करोगे, वो सुख 80%, उतनी खुशी नहीं मिलती। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, एक दिन ऐसा आता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल के बाद, तो वही चीज़ का सुख एकदम खत्म हो जाता है। और दिन जाए तो वही चीज़ आपको दुख देने लगती है। फिर आप कहते हो शायद इस चीज़ में मुझे सुख नहीं मिला, उस चीज़ में शायद सुख मिल सकता है, तो आप उस चीज़ के पीछे भागते हो, क्योंकि आप दुखी हो गए फिर से, तो सुखी होने के लिए फिर से दुनिया में नज़र दौड़ाते हो, और जैसे उसको पाते हो तो पहले 100% सुख मिलता है, फिर वापस उसके साथ सतत रहने से, उस चीज़ के साथ, उस गतिविधि के साथ, उस प्रक्रिया के साथ, उस जॉब के साथ रहने के बाद धीरे 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 वो सुख नॉर्मल होता है। फिर आपको रहस्य समझ में आता है इसमें भी सुख नहीं है, और बाद में वही चीज़ आपको दुख देती है। फिर आप तो फिर से दुखी हो गए, फिर आप कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई चीज़ के अंदर आप जाते हो, फिर वही आपको अनुभव आता है। तो दुनिया मतलब कौन? दुनिया के अंदर आपके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, चीज़ें, वस्तुएं, पूरा ब्रह्मांड आ गया। आपके अलावा सब कुछ वो दुनिया है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो कहने का मतलब दुनिया का जो भी सुख है वो पहले 100% आता है, फिर धीरे धीरे कम होते होते वही सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात भगवद गीता में कृष्ण ने बताई, यही बात भगवान बुद्ध ने अपने बातों में बताई हुई है। तो दुनिया का जो सुख है सतत घटते जाता है और लास्ट पे वही चीज़ दुख का कारण बनती है। तो दुनिया में हम सुख कितना भी ढूंढ ले, लास्ट में वो सुख दिखता है छलावे के जैसा, माया के जैसा, जो बढ़ता हुआ नहीं, धीरे धीरे कम होने वाला। तब को दुख कहाँ से? अभी दुनिया में से दुख मिल रहा है तो सुख कहाँ होगा? तो दो ही तो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हमें ए गांव में जाना हो और दूसरा बी गांव है, लेकिन हमें पता नहीं कि कौन सा गांव है। तो हमें ए गांव में जाना हो, लेकिन हम इसमें चले जाए तो वहां जाके पता चलता है कि वो ए गांव नहीं है, बी गांव है। तो तुरंत दूसरा ऑप्शन समझ में आ गया कि नहीं, वापस आके उसमें चले जाओ तो ए गांव मिल गए। तो आप एक हो, 3 तत्व है दुनिया में, तो आप एक तत्व आप खुद हो, तो 2 ही तत्व बचे, एक दुनिया में से सुख ढूंढो या परमात्मा में से ढूंढो। अब जीवन में अनुभव से ही इंसान सीखता है, तो अनुभव करके क्या देखा कि जीवन में सुख मिला, वो धीरे धीरे घटते 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 कम हो गया और वही दुख का कारण बना। फिर से हमने सोचा कि शायद दूसरी चीज में सुख होगा, तो उसके साथ जुड़े, फिर उसमें भी सुख धीरे 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 कम होता है, शून्य हो गया। इस तरह तीसरी, तो हर बार हमें वही अनुभव आता है। हजारों बार हम ये चीज ट्राई कर चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें उस चीज में से सुख कम ही हो जाता है। तो ये क्या साबित करता है? वेद के सिद्धांत यही समझाते हैं कि दुनिया में सुख घटने वाला सुख है। तो एक ही ऑप्शन है, हमें तो सतत बढ़ने वाला सुख चाहिए। कोई इंसान ऐसा चाहता है कि सुख मिले और धीरे धीरे कम हो जाए? क्या कोई इंसान ऐसा चाहता है? इंसान की चाहत क्या है कि एक बार सुख मिले वो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। तो रिवर्स सुख अगर आपको चाहिए, जो एक बार मिलने के बाद शून्य से स्टार्ट हो, फिर 1%, 2%, 3%, 100%, इस तरह से 100% तक पहुंच जाए और फिर 100% से मेंटेन रहे या उससे भी आगे चल जाए, तो ऐसा सुख तो दुनिया में आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, परमात्मा। परमात्मा का सुख शुरुआत में शून्य मिलता है। जब उसकी भक्ति करते हो, भजन करते हो, ध्यान करते हो, तपस्या करते हो, कोई भी मार्ग से करो, चाहे भक्ति योग करो या कर्म योग करो या ध्यान योग करो, तीनों प्रक्रिया से परमात्मा तक जाया जा सकता है।
तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमें एकदम क्षणिक, एकदम सूक्ष्म सुख मिलता है कि बस मजा आया, शांति लगी। तो ये एकदम 1% जैसा सुख है। लेकिन जैसे सतत ध्यान आप बढ़ाते हैं तो आपको धीरे धीरे अनुभव आने लगते हैं, सुख के अनुभव आने लगते हैं, शांति के अनुभव आते हैं, समाधान के अनुभव आते हैं, जीवन में सुख की मात्रा बढ़ती है, ऐसा हमें महसूस होता है। फिर ये मात्रा बढ़ते 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 100% तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद इंसान को दुखी किया ही नहीं जा सकता। जीवन में कोई भी घटना घटे उस इंसान के सुख को कभी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वो भी पूर्ण सुख हो चुका है और उसके सुख की घटना कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सुख है वो दुनिया से प्राप्त किया हुआ नहीं है। वो ये सुख उसके जीवन में है वो परमात्मा से प्राप्त किया हुआ है। वो कम होके भी फिर से बढ़ जाएगा और इतना बढ़ेगा कि वो दुनिया को बांटने लगेगा। इतना सुख उसको परमात्मा से मिलता है। ये दुनिया के सुख के साथ उसकी बराबरी की ही नहीं जा सकती, क्योंकि दुनिया का जो सुख मिलता है किसी इंसान के द्वारा, वस्तु के द्वारा, वो पहले 100% मिलता है, फिर धीरे 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 कम होते शून्य आ जाता है। और परमात्मा सुख रिवर्स है, पहले शून्य होता है, फिर 1%, धीरे धीरे 100% सुखी हो जाता है। उसके बाद असीमित सुख की प्राप्ति होती है, असीमित आनंद प्राप्त होता है। तो यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। वेदों के हिसाब से देखा जाए तो 3 ही तत्व है। एक है परमात्मा खुद, दूसरा है मैं, और तीसरा क्या, मेरे यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे पूरी दुनिया। अगर दुनिया में कहीं पे आपको अनुभव आ जाए कि दुनिया में सुख नहीं है, तो आपको तीसरी जगह ढूंढने जरूर नहीं। पूरी दुनिया आपके अलावा सब कुछ दुनिया है। तो सब कुछ अगर दुनिया है और आप दुखी हो, तो सुख अगर दुनिया से स्टार्ट नहीं मिल रहा है, आप अगर दुखी हो तो दुनिया में से सुख नहीं मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा ना, वेद बताता है, वही परमात्मा, वही एक रास्ता है। और वो 100% है, क्योंकि एक में नहीं है तो दूसरे में 100% होगा। तो ये रहस्य है। अगर इंसान समझ जाए कि दुनिया में सुख नहीं है और परमात्मा के ध्येय में अगर लग जाए, एकदम सामान्य तरीके से वेद ने बताया, एक में नहीं है तो दूसरे में है, तो इस तरह से अपने सुख का रास्ता ध्यान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा या कर्म योग के द्वारा अपने उस रास्ते पे चले, तो आखिर में अनंत सुख की प्राप्ति होती उसको अपने ही अंदर। ये एकदम आसान समझने में आता है, लेकिन करने जाते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत में शून्य होता है, फिर 1%, 2%, ये बढ़ने वाला सुख है। और दुनिया का सबसे बेस्ट दिया जाता है, फिर घटने वाला सुख होता है। अगर आप हमेशा के लिए घटने वाले सुख के पीछे जाना चाहते हो तो दुनिया में हजारों चीजें, हजारों व्यक्ति, लेकिन आप अगर ऐसा सुख पाना चाहते हो जो शुरुआत में कम हो, लेकिन जब बढ़ते 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 अतिशय मात्रा में बढ़ जाए कि आप उसको दूसरों को बांटने लग जाओ, तो ये सुख आपको सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। और एक अदृश्य सुख है। जैसे गाड़ी बंगला सब आ गए आपके पास, तो दुनिया देख पाती है कि इसके पास सुख है, लेकिन आपके लिए अंदर से वो कम होने लगता है। और इसमें क्या कि परमात्मा का जो सुख मिलता है तो बाहर से कोई नहीं दिखता। आपके पास गाड़ी बंगले शायद न भी है, लेकिन आपके अंदर ऐसी सुख की अनुभूति बढ़ती ही जाती बढ़ती है। लोग समझ नहीं पाते, इसके पास कुछ नहीं है तो भी इतना सुखी कैसे है, क्योंकि उसको पता नहीं अंदर से जो परमात्मा दे रहे जो सुख, परमात्मा जो आनंद दे रहे, वो बाहर की घटनाओं में है ही नहीं। अंदर से सुख की मात्रा सतत बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि लोग आपको समझने लगते हैं कि इंसान कुछ अलग प्रकृति का है। असल में कुछ नहीं, परमात्मा से जुड़ने के बाद ऐसा ही होता है, सुख की अनंत मात्रा बढ़ती बढ़ती ही जाती है और दुनिया से जुड़ने के बाद मात्राएं घटती घटती जाती है। तो वेदों ने एकदम स्पष्ट बता दिया, अगर आपको दुनिया में से सुख मिल रहा है तो लीजिए, लेकिन आखिर में वही होगा कि दुख मिलेगा, सुख कम हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन एक ही बचता है, परमात्मा, उसमें जाएंगे तो धीरे धीरे सुख की मात्रा बढ़ती है। तो बाहर से इंसान भले सुखी ना हो, लेकिन अंदर से अनहद आनंदित, परमानंदित होता है। तो ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ये जीव शिव से मिल जाता है, ये आनंद परमानंद से जुड़ जाता है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि परमात्मा से जुड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। दुनिया के सारे ग्रंथों में, वेदों में यही बताया गया है कि जिसने प्रकृति की रचना की है उसके साथ जुड़ना ही हमारे जीवन का मकसद है। उसको ही मोक्ष कहते हैं, उसको ही मुक्ति कहते हैं, इसको ही परम धाम में जाना कहते हैं, इसको ही एकदम ब्रह्म स्थित अवस्था कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे रोज सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही गहन विषयों पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव।